Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी अकरम साहब बोले। अच्छा सर, आपका ईमान क्या है पहले बताइए। मेरा कोई ईमान नहीं है, मैं बेईमान हूँ। नहीं नहीं, ईमान तो है, हर इंसान के पास ईमान है। आपके पास नहीं हो तो अलग बात, हर इंसान मेरा के पास नहीं है ईमान भाई। होता है। पहले तुम अत्तहियात या फिर आयतुल कुर्सी सुनो, फिर बात करते हैं। अत्तहियातुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकातहू वस्सलामु अला इबादिल्लाह सालिसून ला इलाहा इल्ला सदुन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तकबीर। गलत गलत अल्लाह सुना ला है, इलाहा गलत सुना है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लेकिन तो लेकिन सुनो। चलें। अल्लाह ला हाँ इलाहा इल्लल्लाह ला सुनाओ तकुल सुन्नतु वला सुनाओ। नौम मा फी समावाति व फिल अर्द मंज़िल ला यस्मउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही याअलमु मा बैना अयदीहिम व खल्फहम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अज़ीज़। आपको सुनना है? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल तुम्हें फ्लाइट पकड़नी, फ़िल। अरे तेरे को फ्लाइट पकड़नी थी क्या भाई? तू इतना तेज भाग रहा है, आराम आराम से भी तो सुना सकता है ना भाई। लेकिन चलें, एक चीज प्रूवन हो गई कि भाई ये मुसलमान है। मेरा कोई ईमान नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज पे ईमान नहीं रखता जिसको मैंने नहीं देखा, जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं पहचानता, मैं उस पर ईमान नहीं रखता। मेरा कोई ईमान नहीं है। अकरम, जवाब मिल गया? सर आप आगे बढ़ो। नास्तिक बेईमान हो ना आपका? ईमान की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो आप वो बताओ। ईमान अरबिक वर्ड है, ठीक है, और हिंदी में उसको विश्वास बोलते हैं, यकीन बोलते हैं कि मेरा ईमान उस एक खुदा पे है जो निराकार है, जो हमेशा से हमेशा रहेगा ना, उसने किसी को जन्म दिया, उसने जन्म लिया। मेरा उस खुदा पे ईमान है, ठीक है, इसको ईमान क्या बोलते हैं। मेरा ईमान का यकीन। ताल्लुक सिर्फ, ईमान का ताल्लुक क्या सिर्फ खुदा से है? हाँ, खुदा की जात से, सिर्फ खुदा को मानना बरक है। तो फरिश्ते कहाँ जाएंगे? हाँ सर, नबी फरिश्तों कहाँ का जाएंगे? कॉन्सेप्ट। हाँ, कैसा है? अच्छी नबी बुरी ने तकदीर कहाँ जाएगी? हाँ अल्लाह के रसूल कहाँ जाएंगे? अल्लाह की किताबें कहाँ जाएगी? सर, हर दौर में एक खुदा ने अपने खास बंदे को भेजा था उस तरफ बुलाने के लिए। अगर जो इंसान गुमराह होता था, मूर्ति पूजक जाता था, अगर मूर्तियों पे ईमान का बैठे। ताल्लुक, अगर ईमान का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात के साथ है, तो उसके भेजे हुए रसूल, उसके नबी, उसकी किताबें, उसके फरिश्ते, अच्छी बुरी तकदीर, मरने का दिन, मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर ईमान, ये कहाँ जाएगा फिर? सर कैसा होता है ना, मैंने बताया कुछ, समझे ना, और मेरे मानने वालों ने क्लीन करा बोल्ड हो कुछ, गया ना? समझे। मेरी बात सुनो सर, क्लीन मैंने क्लीन बताया बोल्ड हो गया कुछ। ना? अकरम क्लीन बोल्ड हो गया ना आते ही? मैं सुनो तो सही सर, हो मैं गया ना क्या बोल क्लीन रहा बोल्ड? हूँ। बताया कुछ मतलब मेरे मानने वालों ने बताया कुछ। मेरे को किसी की टोपी नहीं, मैं टोपी पहनना। जब मैंने पूछा था कि क्या ईमान का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की जात से, तूने कहा हाँ सिर्फ अल्लाह की जात के साथ है, अल्लाह पे ईमान रखना है। लेकिन तूने ईमान मुफस्सल शायद पढ़ा नहीं है। उसमें तेरा अल्लाह फरमा रहा है, आमनतु बिल्लाहि व कुतुबिही व रसूलिही व मलाइकतिही। तेरा अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ अल्लाह पर, व यौमल क़ियामती, और आखिरत के दिन के ऊपर, फरिश्तों पर, अंबियाओं पर, उसने जो किताबें नाजिल की उस पर। तो ईमान का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं है। तो पहले तो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब तुमको ईमान की डेफिनेशन ही नहीं पता तो तुम ईमान पे बात आगे करोगे कैसे? एक सर चीज आगे ईमान, चलते हैं, मैं क्या बोलूँ आगे सर, चलते हैं। हर तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, मैंने मान लिया तुमको नहीं पता, मैंने मान लिया। अब अगला क्वेश्चन सुनो। अगला हाँ क्वेश्चन ये है, अमेरिका नाम की एक कंट्री है, हाँ ये तुम्हारा ईमान है कि ये हकीकत है? ये तो हकीकत है, ठीक है। ये हकीकत है, मतलब देखो अल्लाह लिखी हुई हकीकत चीज, नहीं है क्योंकि अल्लाह पे तुम्हारा ईमान है। अल्लाह मतलब सुनो, हर इंसान का यकीन होता है। अभी आपने एक बात बोला, आप नास्तिक हो तो आप कैसे बोल सकते हैं खुदा नहीं है? अगर आपका यकीन तो है ना कि आपका। मैंने कब बोला मैं नास्तिक हूं? तब से मैं तुझको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, कि ईमान कहते किसको है, तो मेरे पास ईमान क्यों नहीं हो सकता, और क्यों ईमान ना होने के बावजूद भी मैं नास्तिक नहीं हो सकता। यही तो तुमको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको मेरे तुम सुन नहीं भाई रहे हो क्योंकि सुनो, तुम्हारे मेरे ब्रेक भाई, फेल है। एक ब्रेक फेल नहीं है सुनो, सर अब मैं आज। समझाऊं तुमको, अब मैं समझाऊं तुमको कि मेरे पास मैं ईमान क्यों नहीं है, और ईमान ना होते हुए भी नास्तिक क्यों नहीं, समझाऊं तुमको? सुनो, मैं बताता हूँ आपको। वर्का तुम्हें नफल कौन था पता नहीं, है मैं आपको? तुमको समझाऊं या नहीं समझाऊं? हाँ समझो समझो ना। मैं तुमको समझाऊं कि नहीं समझाऊं, ताकि यहां से डिस्कशन आगे ले जाएं? या तो तुम मुझे बता दो कि मैं क्या समझता हूं, क्या मानता हूं। और अगर तुम ये नहीं बता सकते कि मैं क्या समझता और मानता हूं, तो तुम्हें मुझसे सुनना पड़ेगा ना, फिर तुम उसके बाद जवाब मैं दे सकते हो। मैं हाँ मैं तो समझा, आगे ठीक है, डिस्कशन समझो करने के आप लिए क्या सुनो। मैं तुमको बताऊं? हाँ समझाओ समझाओ, ठीक है।
ठीक है, अब अपना म्यूट करो, मैं जवाब देता हूँ। सुनो, मेरा ईमान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बगैर देखी चीज के ऊपर यकीन नहीं करता। और ईमान कहते ही इसको हैं कि जो चीजें गैब में है, जो चीजें आपने देखी नहीं है, जिन चीजों का आपको पता नहीं है, इल्म नहीं है, पूरी तरीके से आपको उनकी जानकारी नहीं है, जिसको साबित करने के लिए आपके पास कोई ठोस एविडेंस और प्रूफ नहीं है, उसके होने का यकीन करना ही ईमान है। लिहाजा मैं ऐसा कोई ईमान नहीं रखता। लेकिन इसके बाद भी मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं इसका इनकार नहीं करता कि कोई ऐसा खालिक कायनात, कोई ऐसा क्रिएटर है जिसने कायनात बनाई है। मैं इसका इनकारी नहीं हूं। मैं कहता हूं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कोई क्रिएटर जिसने कायनात बनाई हो, लेकिन मैं उस पर ईमान नहीं रखता। ईमान इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूं। तुम्हारा उस पर ईमान है क्योंकि तुमने उसको ईमान लाया बगैर देखे, बगैर जाने। मेरे पास ईमान नहीं है। ये तुम्हारे क्वेश्चन का सीधा आंसर था कि भाई इसलिए मेरे पास ईमान नहीं है और तुम्हारे पास इसलिए ईमान है। जी अकरम। ठीक है, अब मैं कह दूं कि मेरा ईमान है और मेरा ईमान मुकम्मल है। क्यों? क्योंकि तुम हिब्रू में उसको यहोवा कहा गया, यानी आई एम, यानी उसी खुदा को आई एम बोला गया है। ये बाइबल, जू, यहावे, मूर्ति पूजा, आर्य समाज तेरे मेरे डिस्कशन में कहां से आ गई? किधर से आ गई? डंगर। साला इन जब सब से तो तुमको मैं कॉपी बता करके रहा तुम हूं, बैठे जवाब हो। दे रहा हूं, तो एटलीस्ट बैठ करके चुप करके जवाब तो सुन। तूने कहा कि मेरा ईमान है, मैं मानता हूं अल्लाह को, तो मैं कहता हूं रात दिन मान। कौन मना कर रहा है? अपने सर पे लिखवा ले, बालों को कटवा करके बालों में अल्लाह गुदवा ले और सारी जमाने में घूम। मैं तुझे मना कर रहा हूं? ईमान है तो रख भाई, मैं कब मना कर रहा हूं तेरे को? रख अपना ईमान। लेकिन अगर वो ईमान मेरे पे थोपेगा तो मैं तो प्रूफ मांगूंगा ना, क्योंकि मैं ईमान लाने वाला नहीं, तेरे झूठ को मैं अपनाने वाला नहीं, ऐसे खुदा पे मैं ईमान लाने वाला नहीं। मेरे मानने पे थोड़ी मानो, मैं कहा बोल रहा हूं मेरे पे मानो। बुद्ध ने कहा था ईश्वर की तलाश करो, मेरे बोलने पे मत मानो ईश्वर है, खुद तलाश करो। उसी तरह ईसा ने कहा था पिता पुत्र क्या मैं नहीं मानता ईसा ने क्या कहा था रे? अरे पगले, वो बावड़े, वो बावड़ी पूछ। मैं नहीं मानता बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है, जू की किताब में क्या लिखा है, तोरा इंजील में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, मैं नहीं मानता बे बावड़ी पूछ। तो जब मैं मानता ही नहीं हूं तो फिर तू मुझे क्यों बता रहा है वहां क्या लिखा हुआ है और क्या कहा था? मान रहा ना, मैं मानता ही नहीं। कोई है, मैं तो ये भी मान रहा हूँ। तुम तो नास्तिक भी नहीं बोल रहे अपना। हाँ तो वो कोई है, मैं ये मान रहा हूं वो कोई है। तुम ये साबित कर दो वो तुम्हारा अल्लाह है। मैं तो है। अबे गधे, जब बैक स्टेज किया जाता है ना तो तुम्हारी आवाज नहीं आती, और मेरी तो इतनी बड़ी मजबूरी है तुमको बैक स्टेज करना कि मैं तुमको स्टेज पर रख के डिस्कशन कर ही नहीं सकता। कैसे करूं? तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। ओ भाई, मैं मानता हूं कि चलो कोई खालिक कायनात, कोई क्रिएटर है, लेकिन तुम ये मानते हो कि वो अल्लाह है, तो लिहाजा तुम साबित करो मुझे कि वो अल्लाह है। तुम साबित करो मुझे वो अल्लाह है। वो अल्लाह नहीं, वो इलाह है, एक खुदा है। उसमें तो जबरदस्त पेड़ डाला गया है ना, वो तो उमर ही डाला है। वर्का तो नौफल क्या था, और खतीजा का कजीम भाई था जिसने नबी को ज्ञान दिया। ज्ञान देने वाला कौन था? साबित करो। और खतीजा कौन थी? खतीजा मूर्ति पूजक नहीं थी, खतीजा देखा नहीं, खुदा को मानने वाली थी। मैंने नहीं देखा नबियों को ज्ञान किसने दिया, मैंने नहीं देखा खदीजा क्या करती थी, मैं नहीं था वहां उस टाइम। तू मुझे साबित कर वो तेरा अल्लाह है। अच्छा, उस जमाने में दो कौमें थी, पता है? ईसा के जमाने में दो कौमें थी, सदुकीन फरीसी। नहीं, मुझे नहीं पता। कर रहा हूं ना सर। अरे मुझे नहीं पता, मैं नहीं था वहां। अरे बावड़े, एक कौम थी जो एक खुदा में बिलीव करती। एक मिनट, तू था क्या उधर? तू उधर था कि नहीं था? मैंने किताबें पढ़ी ना, किताबों नहीं था तो तुम किताबों का हवाला क्यों देते? हाँ, तो वो किताबों पर तू ईमान लाया सिर्फ किताबें पढ़कर सुनकर। मैं सुनकर ईमान नहीं लाता, मुझे चाहिए प्रूफ। आई नीड प्रूफ। कि मैंने भाई तू अल्लाह का प्रूफ, भाई अल्लाह तू अल्लाह का प्रूफ दे दे, मैं तेरे अल्लाह को मान लूंगा। वो इलाह है सर, वो इलाह है, खुदा है, अल्लाह नहीं है। ठीक है, तू इलाह का प्रूफ दे दे भाई, मैं मान लूंगा। जन्म दिया ना उसने, किसी से जन्म दिया ना किसी से जन्म दिया, हमेशा से। बे मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया है, बावड़ी पूछ, और तुझे तेरी माँ ने दिया है। कोई इलाह विलाह ने नहीं दिया जन्म आकर के हमको। तू मुझे साबित कर दे इलाह है, मैं मान लूंगा। प्रूव मी। तो क्यों उसको अलग अलग नामों से बुला गया? कोई ओम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। खान भाई कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं तो 11वीं पढ़ा, 11th तक 11th पढ़ा। हाँ 11th तक, देखो 11th तक पढ़े हो, ऊपर से थोड़ा बहुत तो सेंस होगा इसके बारे में, राइट?
मतलब इसका अच्छा मतलब आप थोड़ा बहुत अच्छा सेंसिबल पर्सन होंगे। तो जिस चीज का तो आपको आप नहीं अच्छा सर, पता, आपको एक मिनट, आपको कोई पूछेगा, आपको कोई कि सर आपको कोई पूछेगा कि आपका बिलीव किस में, विश्वास के, तो आप क्या बोलेंगे? मैं वही पूछेगा ना, ईमान क्या है आपका, तो आप बोलेगा मैं नास्तिक हूँ। आपने कहाँ पे पढ़ा एथिज्म के बारे में, कहाँ पे पढ़ा एथिज्म का, आप मुझे वो बताओ, डेफिनेशन बताओ। भाई एक दलाल होते हैं ना, दलाल भी 3 तरह के होते हैं, तुमको पता है? हर दलाल इंसान दल्ला दुनिया में तो दलाल मोहम्मद बन के था, आया। दल्ला तो मोहम्मद हाँ, था, मोहम्मद अल्लाह भी का दलाल था, दलाल। मोहम्मद भी दलाल मोहम्मद था, दलाल था सुनो ना, ये, अल्लाह का दलाल था ना मोहम्मद, जोर से बोलो। सुनो मैं अल्लाह का बता, ओ दलाल भाई था। मैं बोला, क्या ओ बोलूं, भाई बोला मोहम्मद भी दलाल था। जी जी सुनो इज जी इट सुनो जी। सर, राइट? दलाल किसको, अकरम, हाँ दलाल किसको, दलाल नहीं नहीं, किसको कहते हैं अकरम बताओ, अकरम समझो अकरम, एक ये बात मिनट। सच है कि मोहम्मद भी दलाल था? सीरियसली? मैं क्या मेरी बात सुनो नहीं पहले, नहीं, बात तो अभी समझो अभी पहले, अभी अभी प्लीज अभी समझो। तुमने जो सेंटेंस बोला, एक बार और, एक बार और। बता रहा ना उसका सर, बिल्ली बताता हूँ, मैं भी हाँ नहीं दलाल हूँ, नहीं खुदा नहीं, का अभी दलाल। जो तुमने सेंटेंस बोला कि मोहम्मद भी हाँ तो दलाल था, प्लीज एक बार मैं और। भी दलाल हूँ सर, मैं भी दलाल हूँ, मैं नहीं भी दलाल, मोहम्मद भी खुदा दलाल कसम था, मैं भी दलाल हूँ। मोहम्मद भी दलाल वो भी था। दलाल था, नहीं वो तुमने भी दलाल था, अरे सुनो, तुम तो वो भी हो, दलाल तुम था, तो मैं हो, भी दलाल हूँ। तुम तो हो, जो सब, लेकिन क्या मोहम्मद भी था? एक मिनट, क्या मोहम्मद भी था? हाँ था ना, मोहम्मद भी था, खुदा का दलाली किया वाह, उसने, एक अल्लाह की दलाली वाह, किया। तालिया, तालिया, सुनो जबरदस्त। सुनो, हर मेरा इंसान, एक मेरा मिनट बात भाई सुनो, साहब ऐसा है, सुनो सुनो भाई साहब ऐसा है, 6 मिनट भाई तुम डिस्कशन करो, मेरा शॉर्ट कट गया। नहीं समझो भाई, मेरा दलाल भी। का मीनिंग मेरे को समझो, थैंक 3 यू तरह का बोलो, दलाल मेरे को होते हैं। थैंक यू। सुनो सुनो सर, एक सुनो ना, दलाल सुनो होता है, ना, सुनो पहले मेरी बात सुनो, सुनो फिर आप सुनो जवाब सुनो। देना। अरे मैं ये अकरम अकरम भाई, आपने मेरी बात सुनो। अकरम भाई, ये आपने बहुत गलत बोला है, ठीक है? ये अगर आप मुसलमान हो तो आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। सर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना सर, पहले क्लियर मेरी बात सुन लो, उसके बाद 3 तरह के दलाल होते हैं। एक दलाल वो होता है जो खुदा की खातर भूल जाता है, जो आपको अरे अरे वहां पे नहीं सुनना, मैं एकदम स्टार्टिंग से गलत शुरू रास्ते भी ला करूंगा। जाएगा, मूर्ति पूजा भी लाएगा इधर, अरे नहीं आ और रही एक है, खुदा भी आवाज नहीं सीधा आ रही रास्ता है, दिखाएगा, 3 तरह का दलाल होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ दलाल रही, भी 3 सुनिए क्वालिटी पहले। के होते हैं। आवाज नहीं आ रही हाँ, आपकी, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि आदम भी दलाल दलाल था। तो उससे भी खुदा को तरफ लाएगा भाई, उसने भी कहा आदम सब दलाल था दलाल है कि नहीं दुनिया में, पहले? अरे सब आदम दलाल है दुनिया दलाल, अरे में, आदम सब दलाल था कि सब। नहीं? अरे आदम अब दलाल था कि नहीं, आप भी बताओ हो, ना। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, अरे आप भी आदम हो। आदम, अरे आदम के बात करो ना, आदम भी आदम था, दलाल आदम था। ने भी तो अपने बच्चे को बोला कि खुदा की तरफ आओ, हर ठीक है। खुदा हर हर ईसा हमने ईसा कहा है ना दलाल भाई। था, ईसा हाँ वो दलाल भी था। है, मैं भी हूँ, तुम भी हो, हर इंसान, बस एक यकीन है सेकेंड, एक कि सेकेंड, तुम गलत एक माल सेकेंड, दिखा, एक मैं क्या सेकेंड, बोलो, एक तुम गलत सेकेंड, माल दिखाओगे, एक अच्छा मिल सेकेंड। दिखाओगे, तुम्हारे ऊपर है, तुम गलत चीज ले अरे आओगे, तुम्हारे अरे ऊपर है। मूसा 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 था दलाल। हाँ वो भी खुदा का था, वो भी वो दलाली था, स्पेशल कोई होता है वो ना, स्पेशल दलाल था, दलाल होता है ठीक जो है। अच्छा रहता है, वो वो है, कोई फालतू दलाल है, वो कोई ऐसा जिब्रिल अरे मैं जिब्रिल डिसीजन बता, क्योंकि मैं उस फुल स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ आपको, अरे जिब्रिल मुझे दलाल खुदा था, ने उस चीज बना के भेजा, इसलिए मुझे इसका नॉलेज है। जिब्रिल था दलाल। जिब्रील तो सर वो ये जिब्रील तो कुछ मेरे हाथ में है ना, वो जिब्रील है मेरा। वो तो बड़ा दलाल था ना। नहीं नहीं, जिब्रील तो ये है ना दलाल, मेरे पास जिब्रील है, मेरे हाथ में कुछ अच्छा जिब्रील पड़ा हुआ है सर, ज्ञान देने वाला ठीक है, मेरा ये मोबाइल पड़ा है ना, ये ज्ञान है मेरा, जिब्रील मेरा ये अच्छा है। ठीक है, उसी जिब्रिल तरह भी दलाल था। इब्राहिम, उसी तो तरह सुनो, उसी तरह नबी का ज्ञान देने वाला वर्क तो अरे 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 यार अरे एक मिनट सुनो अकरम, तो, अच्छा अच्छा मिट्टू भाई, ठीक है, हो गया, बस आपके न्यूरॉन जल गए। अपने अपने मुंह से मोहम्मद को और जिब्रील को और नबियों को और आदम को सबको दलाल बोल दिया। तो भाई एक मुसलमान के मुंह से ये सुनने से बड़ा रिवॉर्ड तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? अच्छा मिट्टू, पर मेरा एक फाइनल क्वेश्चन था ना सिद्धार्थ भाई, लास्ट एक फाइनल हाँ क्वेश्चन। करे ना, करे ना। अच्छा अकरम भाई, सुनिए सुनिए, थोड़ा हाँ रिलैक्स बोलिए कीजिए बोलिए। पहले। मैंने कहा कि आपने सबको दलाल बोल दिया, आदम को, मोहम्मद को, जिब्रील को, इनमें से सबसे बड़ा दलाल कौन था? सबका अपना अपना रोल था सर, आपको नहीं, कि सबसे खुदा ने बड़ा दलाल, दलालों का दलाल, अरे मेरे भाई, दलाल रसूल अल्लाह कौन था? मेरे खुदा ने तो बांटा छाटा काटा है ना, उससे तो दिमाग लगाता है, उसमें तो खुदा काटता काटता छाटता ना। जब एक झाड़ के अंदर एक माली का काम क्या होता है, जब कोई झाड़ में और कीड़े लगते थे तो वो क्या काम है, उसका काम है उसको काटना छाटना बांटना, उसी तरह खुदा ने हर दौर में काटा है, बांटा है, छाटा है। दफा करो भाई, खत्म, गलती हो गई मेरे। टाटा, बाय बाय, गया, फिनिश। समीर, मुझे सिर्फ इससे हार एक मानना। एक बात करनी है, सिर्फ एक बात करनी है कर मुझे लो इससे, कर लो, अगर आप इजाजत दें। आप भी अच्छा कर लो, अच्छा, आप भी कर लो। क्वेश्चन भाई एक चीज बताओ ईमानदारी से, देखो, जी जी एज एक्स मुस्लिम भी, और मैं कभी मुसलमान रहा हूं, सीरियसली सीरियस नोट जी पे जी पूछ रहा हूं आपसे, जी 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 बिल्कुल। क्या आप इस तरह के जाहिल को, एक 1% तो बहुत बड़ी चीज हो गई, क्या 0.5% भी आप मुसलमान कंसिडर करोगे इसके जैसे जाहिल को? सर मैं इसे ये कहूंगा कि ये सीरियसली? अभी मैं वही बता रहा हूँ, ये जोहर की नमाज पढ़े और माफी मांगे और दोबारा कलमा पढ़े। सर इसने जो अल्फाज कहे हैं, ये तो हम, मैं तो इसको अपनी बरादरी का भी नहीं, इसने सर बहुत गलत कहा है। ये पता नहीं कुछ नशा कर कर आया है, इसका दिमाग खराब है, पता नहीं कौन है ये। मुझे, मैं मेरे इसको साथ भी हो मुसलमान, सकता है। जी इसका बोलिए। लिटरली दिमाग खराब है सर। ये तो दलाल कह देना, यार ये पागल है, या तो पागल हो या तो मुसलमान होने का तुम्हें पता भी है, या फिर इस्लाम ही को
बदनाम करने आ गए हो, कौन हो तुमने? मैं तो इसको अपना भी नहीं मानता। अरे बोला सबसे बड़ा दलाल कौन था, बोले सब अपने अपने जगह बड़े बड़े दलाल थे, अपने अपने एक नॉन मुस्लिम और एक एक्स मुस्लिम होने के नाते से आप लोग देखो हंस रहे हो, हंस सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई आपको आपका बिलीव नहीं है। लेकिन जो लोग जिनका ईमान है ना, जिनका बिलीव है यार, अगर हम इस तरह के कलिमात अदा कर रहे हैं ना, तो वो लोग हमारी छाती पे चढ़ जाते हैं और हमको कहते हैं कि तुमने ब्लास्फेमी की, तुमने गुस्ताखी की और ये वो, और जमीन आसमान एक कर देंगे। मगर इसके जैसे जाहिल लोग अगर के जब इस तरह की बकवास करते हैं तो भाई मुसलमान को ये बात बहुत बुरी लगती है। और पता है आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज बात ये है कि भाई इसका ठेकरा भी वो मुसलमान हमारे सर पे फोड़ेंगे, ये कह करके कि ये इन्हीं का आदमी है, इन्होंने बुलाया, जबकि इस कुकुर को हम जानते भी नहीं ये कौन है, डंगर। ये वो दरवेश टाइप का पर्सन है, समझ रहे हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम टाइप का मुसलमानों में भी फिरका है, पता है आपको सिद्धार्थ भाई? जी अकरम भाई, मुझे एक मिनट, अकरम भाई आवाज आ रही है मेरी? मैंने आपसे सिर्फ 30 सेकंड बात करनी है, एक क्वेश्चन पूछना है बस। आप बोलिए सर। यार अकरम, आप बाकी मुसलमानों के आपको किसी ने भेजा है? मुझे बस ये बता दो, ऑनेस्ट टू गॉड। एक्चुअली अगर मेरे खुदा एक ने माँ मुझे बाप के भेजा बच्चे हो ना तो बता दो। सर, मुझे खुदा ने भेजा है डिफाइन करने के लिए, सब मजहब को एक करने के लिए। खुदा ने क्या बताया? ये तो नया रसूल है भाई, क्वेश्चन भाई, ये तो रसूल है, और क्वेश्चन भाई रसूल है ये तो। यार ये कौन है यार? खुदा ने कुरान के कैसे अंदर में भेज दिया नाम, तुम्हें? सुनो ना, कुरान के अंदर में नाम है अलिफ लाम मीम, जिसका 6 मरतबा जिक्र है। चलिए सर ये पागल है, इसको 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 इग्नोर करें, ये इसका दिमाग खराब है, ये इससे सर पे मैं चोट क्वेश्चन लगी भाई हुई है, मैं बताया ना आपको, देखो मैं क्वेश्चन भाई सुनो, अरे क्वेश्चन भाई सुनो, मैं आपको बताया ना रसूल है ये भाई साहब, अलिफ लाम मीम का मतलब बता रहा है, जिसका आज तक मीनिंग कोई स्कॉलर नहीं कर पाया, उसका मतलब बता रहा है भाई, देखो रसूल है। बताता हूँ, बताऊँ मीनिंग, बताऊँ सर, एक मीनिंग बताऊँ। अच्छा नहीं, अलिफ लाम मीम का मतलब बताओ, हम बड़े दिन से परेशान हैं इसका मतलब जानने को, क्या मतलब है अलिफ लाम मीम का? बताऊँ, अलिफ का मतलब है खुदा के आगे। हाँ, सुनो, अलिफ लाम हेलो, मीम का मतलब बताओ। एक खुदा, ठीक है, अच्छा एक अलिफ का मतलब एक खुदा, लाम मतलब फौज का दस्ता। हाँ, यानी जिस अच्छा तरह अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके है, से खुदा को बुलवाया गया है, फौज का लाम दस्ता मतलब तैयार क्या? किया खुदा एक ने। लाम मतलब क्या है? लैंग्वेज? नहीं, लाम लैंग्वेज नहीं मतलब क्या? सर, लाम का लैंग्वेज। मतलब फौज का दस्ता, फौज का दस्ता। अच्छा ओके। और मीम, यानी मीम का फौज का मतलब? दस्ता मतलब एक मीम का खुदा को, मतलब? जिसका कोई यहूदी ईसाई हर मजहब में सात मूसा ने अरे 7 सर बलि चढ़ाई थी मीम, भगवान मीम, का। मीम का अरे मतलब सर होता है कि सुनो ना भाई साहब सुनो, उस खुदा को समर्पण करना नहीं, एक मीम का मतलब होता है कि अपने ताबे करना उसको, एक खुदा की तरफ। उसको फौज भाई का दस्ता मतलब समझे, वो हिसाब है। मीम का मतलब सिद्धार्थ भाई अकरम भाई। नहीं नहीं बस नहीं नहीं, खुदा ने ही इनकी अपने बात आप को अलग। अलग अलग नामों से बुलवाया है, समझे। याजूज माजूद को, याजूज माजूद कौन है सर, जी मेरे को जी बताओ। जी 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 जी, शुक्रिया जी। तो भाई अलिफ लाम मीम का मतलब आज तक जिसको नहीं पता था और जो आकर के हमारा दिमाग खाता था कि अलिफ लाम मीम का मतलब बताओ समीर भाई, और हम कहते थे भाई हमें नहीं पता, तो आज देखो अलिफ लाम मीम का मतलब आपको पता लग गया होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि अरबी का जो लफ्ज है, अरबी का जो टेक्स्ट है अलिफ लाम मीम, उसके जो मीनिंग है वो एक्चुअल में इंग्लिश में है और हिंदी में है। अलिफ से अल्लाह एक है, लाम से लैंग्वेज, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, इसने तो मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया, क्या बात है यार, क्या बात है। और वो क्या कहता था वो एक मेम में, वो कहता है ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे आप अब तक? नहीं, वो क्या कहता था, कितना ईमान है तेरे में? अब आज हम कहते हैं कितना ईमान है तेरे में? ईमान कौन है बे? सिद्धार्थ भाई, भाई क्या लोग है भाई। चलो शॉर्ट तो मिल गया यार सिद्धार्थ भाई, मेरे यार वजह कोई से आदमी अगर ये कहता, एक आदमी ने एक मौलवी ने जी। हमारे इज्तिमा के अंदर बयान करते हुए कहा था, तबलीगी जमात वाले ने, कि अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मोहम्मद। तो भाई कहीं किसी हद तक सेंस बनाया था उस बात में भी, लेकिन वहां भी मैंने ये सवाल किया था कि लाम जिब्रील जो है वो तो जीम से शुरू होता है, लाम पे तो खत्म होता है, तो शुरू थोड़ा ना होता लाम पे। लेकिन भाई इसकी बात तो इतनी इतनी ज्यादा ओवरडोज थी कि इसने तो मल्टी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर दिया अलिफ लाम मीम में, क्या बात है। और मीम का तो धुरवा ही नहीं है दूर दूर तक, उसका तो पता ही नहीं चला। अरे अकरम, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, तुम जाओ अपने आसपास देखो, सर्च करो जरा मैप के ऊपर, और नजदीकी पागल खाना अगर कोई नजर आता है ना तो पहली फुर्सत में जाके भर्ती हो जाओ, ठीक है जी। क्वेश्चन भाई क्या हाल चाल है, खुश आमदीद। जी बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। समीर भाई ये
प्लीज अगर आप इतना कर दें, ये लिखवा दें, ये ट्रोल था, ये ट्रोल था, ये ना ये एक्स मुस्लिम था, ना ये मुस्लिम, पता नहीं क्या था, ये ट्रोल था, ये सिर्फ शुगर लगाने आया था। यार पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमें तो भाई सुनो, हमें तो नाराजगी है, ऐतराज, शिकायतें भाई साहब, शिकायतें हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, और खासकर से स्कॉलर से शिकायतें हमको, और वो ये है कि हम जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए और हमारी रहनुमाई करने के लिए और हमें हिदायत अल्लाह की नसीब फरमाने के लिए, क्या भाई मुसलमान कौम के पास ऐसे ऐसे नमूने ही बचे हैं? सारे स्कॉलर ने खुदकुशी कर ली। जी जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि पता नहीं, माजरत। और जी जनाब, ये हुक्म अगर करें, इसने, कैसे? अगर सर कोई भी मुसलमान इस तरह के अगर अल्फाज यूज करे, तो भले वो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो या जो मर्जी हो, सैयद हो, जो मर्जी हो, अगर वो इस तरह के अल्फाज बोलेगा, मेरे ख्याल से वो इस्लाम के दायरे से जो है वो, क्योंकि दलाल का लफ्ज अगर वो इसी मीनिंग में लेता है तो बहुत गलत लफ्ज है। ठीक है, तो ये अगर ये सुन रहा है तो एक दफा जाकर अपना कलमा दोबारा पढ़े और माफी मांगे, या फिर अपने कह दे कि जान ले कि ये मुस्लिम है भी कि नहीं। ये बात सबको मुसलमानों को मैं कह रहा हूँ, इस तरह के हम कोई अल्फाज नहीं कहते, ना हम मैं तो एक एडवाइस दूंगा उसको और आपको भी, क्वेश्चन भाई, मैं तो एक एडवाइस दूंगा उसको और आपको, आपको एडवाइस दूंगा कि इसको ये एडवाइस ना दे, और उसको ये दूंगा कि भाई तू इस्लाम से बाहर ही रह, तू इस्लाम डिजर्व ही नहीं करता। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा ऐसे लोगों देखना पड़ रहा है भाई, दो अच्छा मरने का हुआ। मकाम है इन लोगों के लिए। नहीं। जी मैं कुरान में बात करनी, लेकिन मैं तो इसको, अगर इसको, मैं तो मुसलमान भी नहीं, मतलब पता नहीं कौन है, मैं नहीं इसको समझता कि अगर ये मेरे पास होता मैं इसको इस्लाम से बाहर समझता हूँ, जो इसने अल्फाज के, बाकी आप जो मर्जी समझता फिर, मैं मेरी तरफ से इस्लाम से बाहर। मैं मैं अगर ईमानदारी से पूछो, मैं जो है हिंसा के खिलाफ हूँ, और मैं किसी भी इंसान के स्टैंड को जो है मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान कुछ भी स्टैंड अपना रख सकता है, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ क्वेश्चन भाई, अगर ये मेरे सामने होता तो पक्का बहुत पिटता मेरे से। सर इसका तो, अगर इसकी जो उसने गुस्ताखी की है, अगर ये इस तरह किसी मुस्लिम मजमे में करे, तो इसकी बहुत अच्छी तरीके से कुटाई होनी है, और इसको लग पता जाना है कि इसने क्या बोला है। ये पता नहीं अपने आप में हीरो समझ बन के बैठा हो ये नहीं कि मैं करेंगे वहां बहुत। पे। ये लोग सर सिचुएशन के हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन भाई, मैं ऐसे लोगों की बात बताता हूँ। ये लोग दरगाह में बैठे रहते थे ना, और मेरे ऐसे के हालांकि बाल लंबे हैं तो मैं बांध के रखता हूँ, तो कोई भी मेरे को एक नजर में देख के हिंदू ही समझ लेता है। तो जैसे मैं दरगाह पे जाता था ना, मेरे को देख के अच्छा। वो दरगाह में गाना गाने वाला आदमी हमेशा सिया राम का गाना गाता था सीधा। तो पता है आपको, वो दरगाह में बैठ के जैसे ही दूसरा एक बंदा आता था, और एक दिन मेरा एक दोस्त था, तो उसके सामने उसको पुकारा, अरे जोसेफ, तो वो क्या किया भाई, गॉड को भी इंक्लूड कर दिया गाने में। तो ये सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं भाई। आपको लग रहा है कि ये बेवकूफ ढोंगी होंगे, भाई प्योर बिजनेस है इनका। इनको जैसे लोग अगर सरदार जी दिख जाएंगे तो भाई वहां पे सत श्री अकाल बोलेंगे इनको, ठीक है। ये वो वाले लोग ऐसे भाई। देश देख के भेष बदलने वाले हैं ये। जी जी, इनको चले बेवकूफ क्वेश्चन भाई ना से समझ। बात करते हैं। क्वेश्चन भाई जी जी फरमाए, क्या किस टॉपिक, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? अभी अच्छा, क्वेश्चन भाई उनका बात नेटवर्क सुनिए। शायद इश्यू हो रहा है। क्वेश्चन भाई का मेरे पास एक मैसेज आया है जस्ट अभी, मैं उसके बारे में सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। क्या हो गया? ये एक सज्जन है, उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। कोई एक्स मुस्लिम करके कोई बंदा है जिसने ऊपर नाम अपना एक्स मुस्लिम लिखा हुआ है। तो उन्होंने इनको मैसेज किया है, नमस्कार भाई, मुझे थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे 10-15 हज़ार रुपए की इमीडिएट नीड है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये कौन है, आप इसको जानते हो क्या? और ये सोशल मीडिया पे मैसेज किया गया। तो देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ सारे लोगों को कह देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे चैनल्स को और हमारी स्ट्रीम्स को सुनते हैं, कि देखो भाई, पैसा आपका पेड़ पे तो उगता नहीं है, और ना आपका भाई हराम का पैसा है। आप लोग मेहनत करके दिन रात जो है अपना खून पसीना बहा करके भाई आप लोग पैसे कमाते हो अपना। तो देखो, ऐसे किसी को अंधा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, और किसी को यूं ही एवी कोई एक्स मुस्लिम लिख करके आ गए तो भाई उसको उठा करके पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी को 1 रुपए, 1 फुटी कोड़ी मत दो किसी को, जब तक आप उसको अच्छी तरीके से जानते ना हो, आप उसको वेरीफाई ना कर लें, आपको पता ना हो कि वो कौन है। तो भाई ऐसे किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अवेयर रहें इन सब चीजों से। ये फ्रॉड है जो अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। तो आप कुछ लोग एक्स मुस्लिम का रूप लेकर के आ रहे हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई ऐसे लोगों को कोई कंट्रीब्यूशन ना दें, ना इनकी किसी तरह की कोई मदद करें, जब तक कि आप वेरीफाई ना कर ले। और वेरीफाई करने के लिए भी आप खुद ना जाएं, किसी एक्स मुस्लिम से वेरीफाई कराएं, जो नॉन एक्स मुस्लिम है, विद फेस आता है, उससे वेरीफाई कराएं अगर वो कहता है आपको। तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, मैं एक्चुअली इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और बहुत मतलब काफी अच्छा काम इन्होंने किया है
तो इन्होंने पहले एक बार मेरे से पूछ लिया, तो मेरा जवाब तो बिल्कुल ना है कि भाई बिल्कुल मत करना ऐसे सपोर्ट। बाकी अगर ऐसे ही किसी भी एक्स मुस्लिम से आप पूछ लो जो नॉन है, फेस के साथ आता है, वेरीफाई कर लो। अगर वेरीफाई वो कर देता है एक्स मुस्लिम और कहता है कि नहीं जेन्युइन केस है या नीड है, तो आप अगर चाहो तो फिर आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। पर ऐसे भाई किसी को सोशल मीडिया के मैसेज पे कभी सपोर्ट मत करना, इवन दो चाहे हमारे ही नाम से क्यों ना आ रहा हो, किसी के भी नाम से आ रहा हो, ठीक है, हमारे भी नाम से कोई सोशल मीडिया पर मैसेज आता है सपोर्ट के लिए, भाई किसी को सपोर्ट मत करो जब तक कि आप वेरीफाई ना कर लो, अच्छी तरीके से जानते ना हो, पहचानते ना हो, बात ना कर लो, कॉल ना कर लो, व्हाट्सएप पे बात ना कर लो, पूरी तरीके से भाई। पहली बात तो हम में से कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों से पैसे मांगता नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं, हम लोग नहीं मांगते। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो यूपीआई के माध्यम से कर देते हैं, हमारे चैनल पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, यूपीआई भी है, सब है, ठीक है। तो ऐसे भाई किसी को कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, ना ऐसे किसी को मदद करने की जरूरत है, प्लीज। जी अब देखिए आवाज जी। आ रही है? जी क्वेश्चन भाई आवाज आ रही है। जी सर मैं सूरह रोम में एक बहुत बड़ी प्रोफेसी कुरान में बताई गई है कि जब बेजेंटीन्स और पर्शियंस की आपस में जंग हुई थी, तो उसमें सबसे पहले बेजेंटीन्स था वो कैथोलिक थे यानी कि क्रिश्चियंस थे, उनको बहुत हैवी किस्म की डिफीट हुई, और ऐसी डिफीट हुई कि लग रहा था कि बस अब ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सुपर पावर टाइप थे, दो सुपर पावर्स आपस में लड़ी थी। और जो दूसरी कौम थे वो पैगन्स थे, यानी कि वो एक तरह से मुशरिक आप कह सकते हैं। तो जो मुसलमानों की जो मोहब्बत थी या जो साइड से कहते हैं ना, वो उनकी तरफ से थी, बेजेंटीन्स की तरफ थी। तो जब उनको डिफीट हुई तो काफर ताने देना शुरू हो गए कि ये तो तुम लोग तो उधर से भी हार रहे हो और हम भी तुम्हें हराएंगे। तो सर कुरान में नाज़िल हुआ था कि सूरह रोम के शुरू में ये कि गुलिबत रोम, लेकिन कुछ ही सालों में वो दोबारा आएंगे और वो कामयाबी हासिल करेंगे। और सर उस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दोबारा उठ पाएंगे और दोबारा लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे, लेकिन सर बिल्कुल ये कुरान की प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई। तो ये एक प्रूफ है कुरान इस चीज का कि ये डिवाइन रेवलेशन, अगर आप इस बारे में बात करना चाहें। ओके, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये प्रोफेसी जो है वो कुरान ने की और ये सच हुई, क्या जी इस बिहाफ पर आप इस्लाम को सच्चा मानते हो? मैं बेसिकली इसलिए इस बात को करता हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि मुझे प्रूफ करो कि जी जो अल्लाह ही है वही हमारा रब है, तो हमको कुरान से प्रूफ कर सकते हैं। हमारे पास कोई ये सुपरनैचुरल है। ओके, इसका जवाब ले लें, बहुत सिंपल सा है भाई कि अगर एक आदमी 1000 बात करता है, 1000 बात, क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी 1000 में से 2 4 5 10 बात ठीक भी निकल आए, लेकिन इस बिना पर के 2 4 बात ठीक निकल गई है, आप उसको सच्चा नहीं मान सकते। लेकिन अगर एक आदमी ये दावा करता है कि मैं जो कुछ कहता हूं वो सब अल्लाह की तरफ से और वो सब सही है, और फिर उसकी एक बात गलत निकल जाती है, तो इस पर हम उसको झूठा जरूर मान सकते हैं। तो देखिए, अगर प्रोफेसी आपका टॉपिक है तो मैं आपको ऐसी मल्टीपल प्रोफेसीज बता सकता हूं कुरान की और नबी की जो गलत साबित हुई हैं, फिर उन पर क्या इस्लाम को आप झूठा मान लोगे? सर अगर आप सिर्फ खालिस्तान तौर पर आप कुरान से बता सकते हो तो काइंडली बताएं, क्योंकि मैं अभी हदीस से नहीं बात करना चाहता, सिर्फ कुरान। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए नबी, इनसे कह दो कि जिस पर तुम ईमान लाते हो मैं उस पर ईमान नहीं लाऊंगा, और जिस पर मैं ईमान लाता हूं ना तुम उस पर ईमान लाने वाले हो। अरब के बाद में लोगों ने सब नहीं मान लाया उसी खुदा पर जिस पर मोहम्मद ईमान रखता था। कुरान की प्रोफेसी झूठी साबित हो गई, क्योंकि कुरान कह रहा है कि ये ईमान नहीं लाएंगे उस खुदा पर जिस पर तू ईमान रखता है। जी लेकिन सर ये है कुल या अय्युहल काफिरून, ये सर ये तो नहीं ना कि काफिरों से कह दो, काफिरों से कह दो, काफिरों का हाँ लफ्ज जी, है वहां पर, लेकिन जमा है, सर ये प्लूरल है काफिरों। जी बिल्कुल। तो सर ये बात अगर इधर ये लिखा होता है कुल या अय्युहल कुरैश या कुल या अय्युहल मक्का, तो फिर होता ना, ये तो काफिरों से बात हो रही है ना। ये तो बुरा हो गया। और अगर कोई कुलियायुल कुरैश लिखा होता तो रसूलुल्लाह की जान बच जाती, क्योंकि कुरैश में बहुत सारे से लोग जो ईमान नहीं लाए। लेकिन कुलियायुल काफिरून कह करके वो जो काफिरों की जमा कर दी, अब तो सारी दुनिया के लोग आ गए इसमें, सारी दुनिया के लोग आ गए। अब जो भी ईमान लाएगा काफिरों में से तभी इस प्रोफेसी गलत साबित हो जाएगी, तभी डेफिनेटली। और अरब्स और काफिरों की जिनकी बात हो रही है वो काफिर कहां के? अरब्स के हैं। वो लोग सारे के सारे बाद में ईमान लेकर के आए। मोहम्मद साहब ने मक्का कॉन्करर किया, मोहम्मद साहब ने आसपास के इलाके जीते, बेजेंटाइन एम्पायर के साथ लड़ाई करी, रोमन पर्सन के साथ लड़ाई करी,
बेबीलोनियन के साथ लड़ाई करी, तो सबको जीता भाई। उमर के जमाने में 12,000 मुरक्बा मील के ऊपर हुकूमत करी उमर ने, इतने इलाके में सारे मुसलमान थे। तो आपके खुदा की प्रोफेसी कुरान तो वहीं गलत साबित हो गया। और आप कह रहे हो कुरान से दो, तो मतलब आप ये मानते हो क्या कि मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोफेसी है वो काबिल कबूल नहीं है आपके लिए? आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कबीला दोस्त की औरतें काबे का तवाफ करते हुए उनके पिछवाड़े से पिछवाड़ा आपस में टकरा करके घिसेगा नहीं। आज कबीला दोस्त वजूद में नहीं है, कबीला दोस्त के लोग खत्म हो गए, मर गए, और ना वो अब कभी काबे का तवाफ करेंगे। और वो काबे का तवाफ अगर नहीं करेंगे, पिछवाड़े से पिछवाड़ा नहीं रगड़ेंगे, तो कयामत नहीं आएगी। एक और झूठी प्रोफेसी, मल्टीपल है मेरे भाई, मल्टीपल। क्या बात कर रहे हैं आप? वो भी बता दो, माँ के कोख में क्या है अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली कुरान कहता है कि माँ के पेट में क्या है उसको सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आज हमारा मेडिकल साइंस भी जानता है माँ के पेट में क्या है, लड़का लड़की यूं फट से बता देते हैं। वो तो हमारे इंडिया के अंदर इलीगल कर दिया गया, ये अगेंस्ट ऑफ लॉ है, तो इसलिए आप बता नहीं सकते, ना आप टेस्ट करवा सकते हैं, वरना आपको सजा हो जाएगी। पर भाई साइंटिस्ट जानता है अल्लाह के सिवा, मेडिकल स्टूडेंट जानता है अल्लाह के सिवा कि क्या है माँ के पेट में? जी क्वेश्चन भाई। जी अच्छा, पहले सर मैं इस पर बात कर लूं। ये जो आपने कहा कि माँ के पेट वाली बात है, अच्छा पहली बात मैं सर सिर्फ कुरान से ही अगर मैं बात करना चाहें, अभी हदीसों पे अगर आप ना है तो सर मैं तो कुरान से आपको दो हवाले दिया हूँ, आप दोनों पे बात कर लें। हाँ, दो हवाले पेश जी मैं किया दोनों पे कुरान बात से। करता हूँ। अच्छा सर, कुरान में आप तो सर अगर जिसने थोड़ी आपने बायोलॉजी अगर थोड़ी पढ़ी हो, मैंने भी इतनी नहीं पढ़ी, उसमें ये होता है कि जो स्पर्म जाता है, ठीक है, तो स्पर्म यानी कि जो मेल का जो स्पर्म है वो यानी कि उससे डिसाइड होता है कि बेटा होगा बेटी होगी। पुराने जमाने में समझा जाता था कि औरत की अपनी अपनी जो है वो, लेकिन आजकल एक्स टॉपिक वाई नहीं है, जो क्रोमोसोम, डोंट चेंज द टॉपिक, डोंट चेंज द टॉपिक, डोंट, ना ना ना, लिसन, डोंट चेंज द टॉपिक। बेटा और बेटी कैसे बनती है वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि माँ के पेट में क्या है उसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो क्या आज के सिनेरियो में, आज के जमाने में, आज के एरा में, आज की मेडिकल साइंस के मुताबिक क्या ये बात अब सही रह गई है कि सिर्फ अल्लाह जानता है कि माँ के पेट में क्या है? ये टॉपिक ये जो बिल्कुल ठीक है कि सर अल्ट्रासाउंड वगैरह आ गया, लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड ये तो नहीं बता सकता ना कि इसका नसीब क्या होगा। ये नहीं, नसीब की तो बात ही नहीं हुई, फिर से टॉपिक चेंज कर रहे हो। नसीब की तो बात ही नहीं कर रहे हम। माँ के पेट में क्या है और नसीब कब है? नसीब है दुनिया में आने के बाद, माँ के पेट में नहीं है। बात माँ के पेट की चल रही है, नसीब कहां से आ गया उसमें? नहीं, लेकिन सर अल्ट्रासाउंड तो सिर्फ आपको ये बता सकता है ना कि वो बच्चा है बच्ची है उसका। हाँ, तो मतलब अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है। फिर नहीं सर, ये बात है ना कि यालमुहा, कि यानी कि उसको कंप्लीटली तौर पर सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि इसके साथ क्या मामला पेश आएगा। ना ऐसा कुछ नहीं है आयत के अंदर, बिल्कुल गलत। कंप्लीट अपने अल्फाज कुरान के अंदर डाल करके कुरान का दिफा करना इतना ही जाहिलाना है मेरे भाई, क्वेश्चन भाई, जितना जाहिलाना स्टेटमेंट उस आदमी ने दिया था अकरम ने रसूलुल्लाह के बारे में, उतना ही जाहिलाना है। क्योंकि आप जब अपने अल्फाज कुरान अल्लाह के कलाम में ऐड करते हो तो अल्लाह के उस कुरान के उस आयत के अंडर में आप आ जाते हो जो ये कहती है कि जो अल्लाह के कलाम में एक लफ्ज का भी इजाफा करे, एक नुक्ते का भी इजाफा करे या घटाए, उसका ठिकाना जहन्नम है। आप उसमें आ जाते हो तुरंत। कुरान ये नहीं कह रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यहाँ आप बिल्कुल एग्री करते हैं। अगर आप सिर्फ पहले चले ये बात अगर कर लेते हैं, आप वो कुल काफिरों पे भी बात कर लें थोड़ी सी, क्योंकि आपने पहले प्रोफेसी से बात, अब आपने माँ के पेट वाला टॉपिक शुरू कर दिया तो उसको पूरा कर लीजिए, फिर कुल काफिरों पे चलेंगे। नहीं, वो तो वैसे आपने शुरू किया था, मैं तो अभी मैंने बताया था क्योंकि इस पे बात करना शॉर्ट में होगा, बातचीत लंबा नहीं होगा और इस पे जलेबी पकाना मुश्किल होगा। तो मैंने सीधी सी बात रखी कि कुरान कहता है कि माँ के पेट में क्या होगा, क्या है, वो किसी को नहीं पता, ये साफ साफ कहती है। लेकिन अगर आज हमें पता है तो एक भी प्रोफेसी अगर झूठी होती है तो भाई ये तो कंप्लीट किताब झूठी हो जाती है ना। हमारा तो पॉइंट ये था सिद्धार्थ भाई जी। वैसे हाँ जी, वैसे ये पहली बार ये प्रोफेसी में नहीं आती कि प्रोफेसी होती है कि जब आप फ्यूचर इवेंट के बारे में कोई चीज, जैसे सूरह रूम में है कि ऐसा होगा, और वो होता है प्रोफेसी। जो आपने कुल काफिरों वाली बात की सर, उसमें तो ये थोड़ी है कि कोई ईमान ही नहीं लाएगा। उसमें सर ये है कि जो काफिर हैं वो कभी भी उसकी इबादत नहीं करेगी जिसकी मोहम्मद करता है, यही है ना। तो जो करेगा वो मुसलमान हो जाएगा। तो इसमें तो प्रोफेसी तो नहीं, उसमें तो ये बताया गया है कि जो काफिर है वो मुस्लिम है, वो अलग अलग है, मतलब ये बात बताई गई। भाई क्या जलेबी मारा है भाई, ये जलेबी मजा आ गया सुन के। वैसे इस पे गुस्सा नहीं आया, इसमें खतरनाक सिलेंडर मारा है कि हाँ भाई काफिर तो अल्लाह की बात करेंगे नहीं, क्योंकि जब वो
ईमान ले आएंगे तो फिर तो मुसलमान हो जाएंगे, तो काफिर थोड़ा ही रहे। वाह, क्या ओ वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे भाई तो फिर वो मुसलमान जो बनेंगे वो काफिरों से तो बनेंगे, या फिर मुसलमान नहीं पता हो के मुसलमान बनेंगे। भाई अरे भाई बात को ट्विस्ट करना कोई इनसे सीखे सिद्धार्थ भाई, सीधी सी बात है, काफिर ईमान नहीं नहीं यार लाएंगे। देखो, एक बात बताऊं, अच्छा मृत्यु भाई सुनो, जी भाई से आप बात करते हो, मैं भी बात करता हूँ भाई से। देखो अखलाक देखो आप भाई के कितने अच्छे हैं, मतलब इंसान कितने अच्छे हैं, जो बात है Exactly. ईमानदार की वो बोलनी चाहिए। बिल्कुल यार क्या ये जलेबियां और क्या ये कोशिश है इच्छा मृत्यु भाई इस्लाम छोड़ने से पहले आपने नहीं की? मैंने तो बहुत की भाई, बहुत मैंने तो मुझसे की भाई। ज्यादा। भाई मैंने तो 4 साल ही ये सब पकाया है, अपने दिमाग में पकाया है। ये तो भाई चलो हमारे सामने कर रहे हैं कि भाई ये लोग इस्लाम को गलत बोल रहे हैं, तो उनके सामने ये बातें रखो ताकि चुप हो जाए। भाई हमने तो अपने आप को जवाब दिया है। ये बेईमानी का लेवल देखे कि खुद को कन्विंस कर रहे थे ये सब बोल के हम। बहुत ज्यादा सिद्धार्थ भाई। तो भाई इनकी गलती नहीं है, इनका बनता है। हाँ हाँ ये उस बिल्कुल पीरियड से बिल्कुल। गुजर रहे हैं अच्छा मृत्यु भाई, जिससे हम गुजर चुके हैं। जी जी प्लीज कैरी ऑन। क्वेश्चन भाई देखो, हमें कोई एतराज नहीं है आपसे, आपकी जो भी चीज है वो ठीक है, आपका बिलीव है, हो सकता है, पर बड़े भाई ऐसा नहीं है कि कुरान की या फिर रसूलुल्लाह की प्रोफेसीज जो है वो सारी सही है या वो गलत नहीं हुई। बहुत गलत हुई है, बहुत बहुत गलत हुई है, मल्टीपल, और आज भी गलत हो रही है। वक्त के साथ साथ जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी गलत साबित होती जाएगी, क्योंकि फिर एक रसूलुल्लाह की प्रोफेसी वो भी तो है ना मेरे भाई, कि मुसलमान का जो है ना हुकूमत कायम हो जाएगी इस्लाम की, यहूदी सारे कत्ल कर दिए जाएंगे, एक आखिरी यहूदी पत्थर के पीछे छिपा होगा, पत्थर मुसलमानों का आवाज लगेगा, कहेगा ए मुसलमानों, एक यहूदी मेरे पीछे छिपा हुआ है, इसको भी कत्ल करो। ये भी रसूलुल्लाह की प्रोफेसी है मेरे भाई। तो ये आने वाले वक्त में देखो ये सब चीजें गलत साबित होने वाली है, क्योंकि अब तक जितनी चीजें हमने देख ली वो सब गलत साबित हो गई। और अगर एक और एडिशनल पॉइंट, अगर कोई सही प्रोफेसी कर दे तो इसके बिहाफ पर अगर वो आपके लिए खुदा का कलाम हो जाता है या खुदा हो जाता है, तो फिर बाबा वेंगा के बारे में क्या ख्याल है आपका? लेकिन अबू लहाब वाली भी सिर्फ प्रोफेसी है कि वो ईमान नहीं लाएगा, और वो ईमान नहीं लाया 12 साल तक, और वो यानी कि नहीं नहीं, अभी अभी दूसरा टॉपिक चेंज ना करें। मैंने जो आपसे सवाल पूछा बाबा वेंगा के बारे में सुना बाबा है आपने, पढ़ा है? बाबा को क्या, कौन सा बाबा? आप जाइएगा यहाँ से मेरी स्ट्रीम से निकल के और यूट्यूब पे या फिर गूगल क्रोम पे या आई से पूछिए हु वाज बाबा वेंगा एंड व्हाट शी ठीक है। डिड। एक फीमेल है जो बचपन से अंधी है, एक स्टॉर्म की चपेट में आने से वो अंधी हो गई है। उसने अपनी जिंदगी जी है और उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 4000 प्रोफेसी की है, जिसमें से उसने ईयर के साथ बाकायदा अपनी बुक में उसको मेंशन किया है, मतलब उसके बारे जो बुक लिखी गई है उसमें उसमें लिखा गया है कि भाई उसने क्या क्या प्रोफेसी की है। और अब तक वक्त गुजरने के साल उसने ईयर वाइज की है कि इस ईयर में ये होगा, इस ईयर में ये होगा। और बहुत सारी शॉकिंग चीजें आपको पता चलेगी कि अब तक उसकी तकरीबन 450 प्रोफेसीज सेम एज इट इज टाइम के साथ पूरी हो चुकी हैं, जैसे जैसे उसने की थी। उसने वर्ल्ड वॉर 2 की प्रोफेसी की थी, हुआ। उसने अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसकी डेथ की प्रोफेसी की थी, हुआ। उसने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की प्रोफेसी की थी, बना। मल्टीपल की हुई है, आप जाकर के चेक कर। ठीक है सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में जो है मैं कर दूंगा। लेकिन वो सर एक आखिरी बात कर रखूंगा। बेसिकली मैं प्रोफेसी की बात सिर्फ इसलिए की थी कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेसिकली खुदा तो नहीं थे ना, वो सिर्फ एक इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने वही की। उनकी जो सबसे किनकी बात बड़ी कर रहे हैं आप? बेसिकली, रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, अब मैं उनकी सबसे जो कुरान में सबसे बड़ी बात बताई गई है वो ये कि क्यामत आएगी। वो तो अभी तक आई नहीं ना, नहीं आई ना, वो तो हम भी मानते नहीं आई। अब बेसिकली कोई भी जो रसूल है उसका कब ड्यूटी आएगी होती सर? है बताना कि कब आएगी सर, कब उस, आएगी? उसका तो उस कुरान में तो उसका लिखा हुआ है कि इसका इल्म तो हमें भी नहीं पता, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह अल्लाह के पास है और मैं किसी के आपको पास बताता नहीं हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर, कुरान के अंदर ऐसे कई मकामात हैं जिनको आयतों को आप पढ़ करके डायरेक्ट, ये तो नहीं कि बस कयामत इस टाइम पे आएगी, ये तो नहीं बताया, लेकिन उन आयतों को पढ़ करके आपको ये लगेगा बस जैसे कयामत आने ही वाली है, बस आ ही गई। और उसमें सबसे पहली तो वो है जिसको आप मौजूदा बताते हो रसूलुल्लाह का, सूरह अल कमर की आयत, आयत नंबर 1, इक्तरबत शाअतु व शक्कल कमर, कयामत की घड़ी नजदीक आ गई और चांद फट गया। कितनी नजदीक आ गई भाई, आज 1400 साल बाद तक भी नहीं आई, कितनी नजदीक। एक हदीस के अंदर रसूलुल्लाह ने बताया कि
जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अल्लाह अल्लाह कहाँ है। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारे करीब है। कि कितना करीब? कि तुम्हारी शहरत के करीब। एक बार अब उन्होंने 2 उंगली उठाई और कहा कि मैं और कयामत दोनों ऐसे भेजे गए हैं, जैसे 2 उंगली साथ है, मैं और कयामत ऐसे भेजे गए, मिले हुए एकदम। जब रसूलुल्लाह आए तो कयामत को भी आ जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली 1400 साल हो गए भाई, कयामत नहीं आई। तो भाई कब आएगी कयामत? कब आएगी? ये जो इस तरीके से कि मैं क़यामत इस तरह ये बात, इसका ये भी तो अख़ज़ हो सकता है ना कि नबी के बाद कोई रसूल और नबी नहीं आएगा, तो इसलिए जो है अब नबी के बाद ये भी क़यामत आप ही अपनी खुद आएगी। की इंटरप्रिटेशन ये भी आप खुद की इंटरप्रिटेशन ला रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये लेकिन बात नहीं कही। हाँ, लेकिन सुनो एक तो देखे ना कि जो हज़रत मूसा और ईसा के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितने सालों का डिफरेंस है। देखिए हजार कितने हजार सालों का 500 कितने 500 सालों का साल। डिफरेंस है सर? सर कितने सालों का डिफरेंस है? जो क्रिश्चियनिटी थी वो तो 2000 साल हो गए, ठीक है। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे वो ईसा अलैहिस्सलाम एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने टाइम का फर्क है? ईसा मेरे ख्याल से 600 या 500 600 समथिंग। ठीक है, तो अब आप इससे क्या एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो? यानी कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ईसा ने भी कहा था, ईसा अलैहिस्सलाम ने, कि मेरे बाद एक नबी आएगा। अब उस जमाने के लोग कहते हैं भाई 200 3 ये 4 आर्गुमेंट तो जनरेशन हो बनता गए ही नहीं, अभी क्योंकि तक। मोहम्मद साहब के बाद तो कोई नबी आएगा ही नहीं, तो ये आर्गुमेंट बनता ही नहीं है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि कभी-कभार जब कोई बात की जाती है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि बस कल ये बात हो जाएगी। वो हमारा जो टाइम है, अरे वो तो जो भाई डिवाइन टाइम है अरे तो उसके भाई हिसाब से। सुनो, अरे भाई ये कहा है ना कि मेरे बाद एक नबी आएगा। वो जो आप बात कर रहे हो ना प्रोफेसी, वो कहाँ मिलती है आपको प्रोफेसी? कुरान में? जी, कुरान में सर। ठीक है, तो कुरान ईसा का कलाम है कि अल्लाह का कलाम है? अल्लाह का कलाम है, लेकिन जब कुरान में कितनी दफा है कि अल्लाह ताला तो ने किसी ईसा की ने बात प्रोफेसी कोट कहाँ की की। थी? सुनो ना, ईसा ने प्रोफेसी कहाँ की थी? कुरान में? ईसा ने ईसा देखें, ईसा ने तो अपने हवारियों या जिनको वो बात सुना रहे थे उनको बताया था। हाँ, तो मतलब वो प्रोफेसी कहाँ है? वही बाइबल में होगी, जो ओरिजिनल बाइबल है, अगर उसमें बाइबल लिखी हुई बाइबल होगी। अब आप सही पॉइंट पे आए, बाइबल में प्रोफेसी। आप बाइबल से साबित कर दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी की थी ईसा ने, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। साबित कर दो। लेकिन वो फिर संजय देखिए ना आप, मैं पहले भी ये मानता था कि जो हम मानते हैं कि बाइबल बहुत चेंज कर दी, क्योंकि बाइबल में सन का लफ्ज है, फिर से ये भी कुरान चेंज का कर सिर्फ दिया। एक सन मिनट, है। एक जो प्रोफेसी थी वो भी चेंज हो गई। सर देखना, जब जाहिर सी बात है उन्होंने नबी को नहीं मानना तो उन्होंने चेंज कर दिया नहीं हुई होगा। प्रोफेसी, अभी भी है, अभी भी प्रोफेसी है, वही 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 लिखी हुई है प्रोफेसी अभी भी। मैं कह रहा हूँ है अभी भी, लेकिन जो आ, प्रोफेसी है, सुनो, जो जी। प्रोफेसी है, लेकिन वो प्रोफेसी में आपके रसूलुल्लाह फिट नहीं बैठते। फिर किस पे पूरी उतरती? किसी इंसान पे पूरी हो ही नहीं सकती वो प्रोफेसी जो ईसा ने की है, हो ही नहीं सकती। क्या था, क्या प्रोफेसी, यानी कि जो आपने पढ़ी है वो उसमें क्या वो था? वो जांच का विषय है, आप जाकर के रिसर्च कीजिए। आप जाइए लेकिन रिसर्च कीजिए क्या कहा था, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो उन्होंने कहा था ना वो ये था कि एक रसूल आएगा जो वो कहेगा जो उसको नहीं नहीं बताया, इस नहीं तरह नहीं नहीं, करके उन्होंने कहा। आप नहीं बता सकते उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि आपने कहा कि आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ी, तो आप कैसे बताओगे? उन्होंने रसूल का जिक्र ही नहीं करा था। उन्होंने रसूल का जिक्र ही नहीं करा अपनी प्रोफेसी में। बाइबल में आपको रसूल का जिक्र ही नहीं मिलेगा। बाइबल में उर्दू में मैं लेकिन बताता हूँ आपको, जाकर के क्रॉस जी चेक कर जी लीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है जी कि अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो मैं तुमको बेयारो मददगार ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपने जाने के बाद बाप से फरियाद करूंगा वो कि तुम्हारे लिए दूसरा रहनुमा, दूसरा मसीहा भेज दे, और वो अबद जी तक तुम्हारे साथ रहेगा। अबद कहते हैं कयामत के दिन को। वो कयामत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और वो लोग उसको नहीं पहचानेंगे क्योंकि उसको देखते नहीं है ना उसको जानते हैं, लेकिन तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे बीच रहता है और वो तुम में मौजूद है। लेकिन वो लोग नहीं पहचानेंगे क्योंकि उसको देखते नहीं, उसको पहचानते नहीं है। तो मेरे भाई, प्रोफेट मोहम्मद पे ये प्रोडिक्ट ये जो प्रोफेसी है वो फिट ही नहीं बैठती, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद ना तो ईसा के हवारियों के बीच मौजूद थे, ना प्रोफेट मोहम्मद अब तक जिंदा रहेंगे, वो मर चुके हैं। ना प्रोफेट मोहम्मद जो है ऐसे हैं कि जो किसी को दिखाई नहीं देते या जिसको कोई जानता नहीं है। आज 1.8 बिलियन लोग जानते हैं प्रोफेट मोहम्मद कौन है, बल्कि ज्यादा जानते हैं, क्योंकि फॉलो करना और जानना एक अलग चीज होती है। क्रिश्चियन भी जानते हैं प्रोफेट मोहम्मद को ही है, हिंदू भी जानते हैं। तो प्रोफेट मोहम्मद पे वो सारी प्रोफेसी अप्लाई होती ही नहीं है। अब पढ़ो जा करके क्वेश्चन, भाई पढ़ के आओ। ठीक है, समीर भाई मैं पढ़ के आऊंगा। और इसका जब, और ये बाबा वेंगा वाला भी सर्च करके है ना, कि वो कौन थी, सर्च उसने क्या करके प्रोफेसी ठीक की है। है, कितनी फ्री हो गई है। विकीपीडिया पे भी आपको मिल जाएगा बाबा वेंगा के बारे में। और दूसरा ये भी करके आना मेरे भाई कि कुरान के अंदर अल्लाह ने क्यों कहा है कि माँ के पेट में क्या है उसको सिर्फ वही जानता है, जबकि आज मेडिकल साइंस से प्रूव कर चुकी है कि मेडिकल साइंस भी जानती है।
ये 3 टॉपिक है, इन पर ठीक रिसर्च ठीक है करेंगे। समीर भाई, सर सिर्फ आखिरी एक सवाल, सिर्फ आखिरी, अगर फर्ज करें कोई मुसलमान है वो इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन हो जाए तो आपके मुताबिक वो ठीक कर रहा है? मैं सब यही पूछ चाहता हूँ। मैं कौन होता हूँ उसको टैग लगाने वाला या उसको जज करने वाला? नहीं नहीं, वो इसलिए कि Who the hell are you? इस्लाम भी अब्राहमिक रिलीजन में से और क्रिश्चियनिटी भी मतलब बेसिकली मानते तो वो सर देखो, मैं एक चीज फादर बताता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। मेरा मानना यह है कि जिस आदमी को इस्लाम की तमाम बुरी चीजों से प्रॉब्लम होगी, वो आदमी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, थोप नहीं रहा किसी के, वो नहीं ठीक कर है। सकता। क्योंकि अगर वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो ऐसी कुछ चीजों को जो इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है उनको बुरा मान रहा है, तो वही उस स्क्रिप्चर में भी कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई जिनको बुरा मानना चाहिए पर वो उनको अच्छा मान रहा है, तो फिर ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना भाई। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम की सारी बातों से डिसएग्री करने वाला आदमी जाकर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेगा। बाकी कोई कर ले तो उसकी मर्जी है, मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला। ठीक है समीर भाई, थैंक यू। मैं बस ये पूछना था, और आपके अंदर आपसे बात करके अच्छा लगता है कि आपके अंदर बात करने की तमीज और आपके अंदर वाकई जेन्युइन आपके पास टॉपिक्स होते हैं, आप चीखना चिल्लाना नहीं शुरू करते, ये आपकी बहुत अच्छी बात है और इसलिए जो है मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच। सेम ईयर मेरे भाई, मैं भी आपको इसीलिए अप्रिशिएट करता हूँ, बड़े प्यार से तहम्मुल से आप बात करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो हमारे रास्ते पर हैं और जिस तरीके से अपनी जर्नी हमने पूरी की है आप भी अपनी जर्नी पूरी करोगे। कितना वक्त लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और कहाँ पहुंचोगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं तो आप पहुंचोगे, ये तो तय क्वेश्चन भाई। ठीक है, अच्छा समीर भाई, आप नेक्स्ट स्ट्रीम कब करेंगे? मैं सर कल रात को करूंगा, मंगलवार को। ठीक हो गया, तो ये मैं 3 चीजें नोट पैड पे लिख कर आऊंगा, तो उसके बारे में फिर अगर आप ऐड करेंगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ऐड टेक केयर, करेंगे बाय बाय। प्यारे भाई, बिल्कुल ऐड करेंगे। टेक केयर सर, थैंक यू। डीबर आपको ऐड किया गया है। हाँ, कैसे हो समीर भाई? मैं ठीक हूँ, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था इस्लाम में शादी की उम्र कुरान में बताई गई है। आप मुसलमान फिर हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बताइए। तो इस्लाम में जो शादी की उम्र बताई गई है इस कुरान में, वो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा ना, फिर बाकी दूसरे जो रिवायत तारीखी रिवायतें हैं। क्या बताई गई है कुरान में? शादी की उम्र क्या बताई गई? कुरान में शादी की उम्र बालिग होने पे ही, प्यूबर्टी आने पे ही शादी करो, चाहे वो वो क्यों ना हो, क्या सूरह बोलते हैं तलाक उसके की माँ आयत बाप नंबर भी। 4, सूरह तलाक की आयत नंबर 4 पढ़ी है आपने कभी? हाँ, पढ़िए ना। क्या कहती हो? नहीं, उसमें तो वो उस कंडीशन में है कि जिसको हैज ना आया हो, आता ही नहीं हो, जिसको आता ही नहीं है उसकी इज्जत दी हुई नहीं, ना, बताइए ना उस वहां पे बारे में लिखा ना। हुआ है कम उम्र की, वहां पे लिखा हुआ है कम उम्र की वजह से, उम्र कम होने की वजह से जिसको हैज आना शुरू ना हुआ हो। हाँ, जिसको नहीं, बहुत से उम्र तो उम्र कम वालों उम्र, को हैज आता नहीं ना, आता ही नहीं, कम हो रहा हो ज्यादा रहो, आता ही नहीं अरे भाई। भाई तो फिर वहां पर कम उम्र का स्पेशल मेंशन किया गया है ना। जब कम उम्र का मेंशन आप कर दे रहे हो तो फिर तो कहानी खत्म हो जाती है ना। हाँ, अच्छा समीर भाई, 4 की 6 जो कुरान की आयत है सूरह निसा की, 4 वो की 6 आप पे ला जाएंगे, सकते क्या? पहले इस पे बताओ पहले आपका क्या मानना है। नहीं, ये वो सूरह उससे क्लियर अत-तलाक कर की देगा। आयत नंबर 4 के अंदर कम उम्र की औरतों की इद्दत की बात की जा रही है, यानी कि उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनके साथ हमबिस्तरी भी हुई है, तभी तो इद्दत की बात की जा रही है। नहीं, इज्जत किसे कहेंगे ना, आप सुनिए ना मेरी बात। इद्दत आपको किसे इसकी कहेंगे इज्जत वो क्या? मुझे मत बताओ, वो मैं जानता हूँ इद्दत किसको कहते हैं, वो आप मुझे मत बताओ। आप मुझे बताओ कम उम्र की लड़कियों का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा, मैं नहीं मानता। वो जिसको आ रही, वो हैज ही नहीं आ रहा ना। तुम्हारे ना मानने से तो क्या होता है? तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? तुम कोई नबी हो या कोई स्कॉलर हो जो कहोगे कि मैं नहीं मानता तो आपकी बात मान ली जाएगी? नहीं, तो समीर भाई वहाँ पे ज्यादा उम्र भी नहीं लिखे हुआ है ना, भाई वहां पे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तुमने पढ़ी है ना। नहीं है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तुमने 65 की अच्छा 4 समीर कभी पढ़ी नहीं है। अच्छा समीर देखो, भाई, 4 की 6 तो ला लीजिए ना जरा स्क्रीन पे। मैं दिखा रहा हूँ, पहले पहले 65 की 4 पे बात कर लें या जम मारना है हाँ, आपको इधर से उधर? नहीं नहीं, मैं इसे क्लियर कर रहा था इस टॉपिक को। हाँ तो ठीक है, 4 4 की की 6 पे 6 भी से बात क्लियर। करेंगे। 4 की 6 अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ मत मिलाओ। वो भी बता दूंगा आपको क्या बात कर रही है 4 की 6। हाँ, फिलहाल यहाँ पर ये जो बात कर रही है 65 की 4, ये कहती है एज फॉर योर वुमेन पास द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उन औरतों के वुमन लिए को, हाँ, जिनकी उन उम्र दराज औरतों के लिए जिनको मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो गया उम्र ज्यादा होने की वजह से।
In Right. case you don't know, their waiting period is 3 months. And those who have not menstruated as well, और वो भी जिनको अभी menstruation आना शुरू नहीं हुआ है, as for those who are pregnant, उनके आगे फिर pregnant का बताया गया है, तो यहाँ पर जो है उनका भी जिक्र किया गया है जिनको अभी तक menstruation आना शुरू नहीं हुआ है कम उम्र की हाँ, वजह से। वो उन औरतों की वजह से, कम उम्र से नहीं समीर भाई, यहीं से अपन मिस्टेक हो रही। वो उन औरतों को कहा जा रहा है जिनको आता ही नहीं है। ऐसे बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम इन औरतों को रहते हैं ना, जिनको आता नहीं है, आए भी तो साल में, महीने में, ऐसा 3 महीने में एक बार आएगा, 6 महीने में एक बार आएगा, ऐसे भी केसेस हैं मेडिकल। गोल करो आप, वो ये उनके वास्ते, ये खास अल्लाह ने उनके वास्ते भी बात की है कि वो बड़ी औरतें जिनको हैज बिल्कुल नहीं आए, तो आप क्या समझ रहे कि वो छोटी औरतें हैं, छोटी बच्चियां हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, तो मतलब आपके मुताबिक ये छोटी बच्चियां नहीं है, बड़ी बड़ी औरतें हैं ना? बड़ी जो औरतें हैं जिनको हैज नहीं आया हो। किधर किधर लिखा हुआ है ऐसा बड़ी औरतें भाई? आयत कंटिन्यू हो रही ना समीर भाई, आयत कंटिन्यू चल रही ना। सर किधर लिखा है उसमें बड़ी औरतें? आयत कंटिन्यू कहाँ से चल रही? बड़ी औरतों से चालू हुई ना आयत भाई मेरे, बड़ी औरत से आयत चल रही, आयत कंटिन्यू है ना। हो जिनको हैज आया हो और जिनको हैज नहीं आया हो, तो नहीं, जिसको नहीं आया तो आप समझ रहे हो छोटी छह की आएगी। तो आयत कंटिन्यू है कि भाई जिसको नहीं आया वो, जिसको आया भाई वो तो यहाँ है। पर भाई सुनो मेरी बात, यहाँ पर आपके जलंधरी साहब लिखते हैं कि अब आप देखिए, और तुम्हारी औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हैं, अगर तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और जिनको अभी हैज नहीं आने लगा, जिनको अभी हैज नहीं आने लगा, हाँ, उनकी वही औरतें इद्दत भी यही है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये वही औरतें जो है छोटी उम्र की बच्चों की बात हो रही है। हाँ, नहीं भाई बच्चों की बात नहीं हो रही, ये उन्हीं औरतों की बात हो रही जिनमें, वही औरतों में जिनको हैज नहीं आने लगा, यानी जिनकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है मेडिकल। आप समझ रहे हैं, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। यहाँ साइंस बोलता है इसको, इस प्रॉब्लम होती है। आप मुझे कोई तफसीर दे सकते हो सर जिसमें लिखा हुआ है कि मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से? कोई भी तफसीर, अर्ली तफसीर, कोई भी अभी मेडिकल, हाँ मेडिकल 3 महीने की मुद्दत क्यों दी जाती है मालूम है क्या आपको? 3 महीने तक है ना वो अंदर है ना, अगर किसी की शादी हो गई। मैं मेडिकल नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूँ आपसे अर्ली तफसीर, जिसमें किसी आपके अर्ली स्कॉलर्स में ये लिखा हो कि मेडिकल की वजह से उनको ना आना शुरू हुआ। प्लीज कोई तफसीर पेश करें। नहीं तो समझ लो, आयत में बच्ची का जिक्र वो नहीं आया ना, बच्ची को इंग्लिश अरबी में क्या बोलते हैं वो लफ्ज मतलब आपके पास तफसीर नहीं है? निसा आया है, औरत में आयत में निसा कुछ लफ्ज आया है ना, अननिसा, उन औरतों के बारे में निसा है ना, औरतें ही है ना। मुझे जलेबी मत बनाओ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपके पास कोई ऐसी तफसीर है जिसमें आपके कोई अर्ली स्कॉलर कह रहे हो कि ये मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर तफसीर नहीं समीर भाई, ये रिसर्च है, अभी फिलहाल की रिसर्च है, ये तफसीर तो नहीं है। पुरानी तफसीर में रिसर्च हो रहा है ना। रिसर्च कुरान में नहीं है भाई, कुरान में रिसर्च नहीं है भाई, अभी रिसर्च के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा समीर भाई 4 की 6 तो निकालिए ना। मैं पूछ रहा हूँ तफसीर है कि नहीं है, बस इतना जवाब दे दो। नहीं रिसर्च है भाई, तफसीर नहीं है। पुरानी तफसीर में रिसर्च हो रहा है ना, मेरे पास तफसीर है, मैं आपको दिखाऊं तफसीर? हाँ आप दिखा सकते हैं, आप पुरानी तफसीरों में होंगे शायद वो हिसाब से रिसर्च, पहले रिसर्च उस हिसाब से रिसर्च था ना, उनकी सोच से आप। अरे रिसर्च को छोड़ो, रिसर्च कुरान में नहीं है, रिसर्च इंसानों की है। जिन बूढ़ी औरतों को अपनी बड़ी उम्र की वजह से अय्याम आना बंद हो गए हैं, यहाँ उनकी इद्दत बताई जाती है, 3 महीने की इद्दत गुजारें। जैसे कि अय्याम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मुलाहिजा हो सूरत बकरा की आयत नंबर, इस तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि उन्हें हैज आए, उनकी इद्दत भी यही 3 महीने रहेंगी। जी भाई, ये हाँ ये तफसीर है, इसमें रिसर्च करेंगे ना तो मालूम होगा कि वो औरतों के बारे में है, लड़कियों के बारे में नहीं है। ये तफसीर में थोड़ा सा गड़बड़ है। इस तफसीर में क्या लिखा? अभी मैंने तफसीर में पढ़ा है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी इद्दत भी, जिनको अभी कम उम्र होने की वजह से हैज आना शुरू नहीं हुआ है, उनकी इद्दत भी 3 महीने, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इस तफसीर के। हाँ तफसीर, हाँ समझ भाई, तफसीर अब उनकी रिसर्च के हिसाब से ना, अब रिसर्च अपडेट होगी ना अब। ये तफसीर को एक मिनट, ये तफसीर को आप मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते भाई, रिसर्च हम आगे बढ़ेगा ना भाई। ये किसकी तफसीर है? ये किसकी तफसीर है?
जो भी होंगे वो मौलाना साहब की, जो भी बड़े से बड़े भी होंगे, तो रिसर्च आगे डेवलप बढ़ता ना भाई, रिसर्च को आप कैसे वो नहीं मानेंगे? अब कौन सी आगे रिसर्च? कौन सी रिसर्च? अभी जैसा कि अरबी की रिसर्च है, ग्रामिक रिसर्च है, लिसान रिसर्च है, लाओ कुरान जरा में जो जरा अल्फाज है। लाओ जरा अरबी की रिसर्च लाओ, ग्रामर की रिसर्च लाओ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी उम्र की औरतें हैं। लाओ जरा रिसर्च। हाँ, निसा आ गया ना, निसा में बड़ी औरतें आती है, सब औरतें आ गई, बालिग औरतें आ गई। अरे इस क्या आयत बता की रहा हूँ तफसीर, इस आयत की रिसर्च लाओ भाई। इस आयत में बड़ी औरतों का जिक्र हो रहा है, वो लेकर के आओ। मैं? अच्छा समीर भाई, ला लेंगे, अभी तो फिलहाल हाँ, मैं लेके आओ, लेके आओ। और जिसको तुमने अभी अभी कूड़े के डब्बे में अपने डाला है ना नेक्स्ट तफसीर को उठा करके, अब सुन लो मेरी बात, हाँ ये तफसीर इब्ने कसीर है, ठीक है, जिसको तुमने कूड़े के डब्बे में डाल दिया अभी उठा। नहीं, वो पुरानी रिसर्च है, अब नई अब तुम रिसर्च पे भी हाँ तो आपको ठीक है ना, तुम पुरानी रिसर्च है, पुरानी रिसर्च गलत थी, मतलब फिर तो मोहम्मद की भी रिसर्च पुरानी है, कुरान भी पुराना है, उसको भी उठा के डाल दो फिर तो तुम कचरे में। मोहम्मद नबी ने तो कोई रिसर्च तफसीर दी नहीं ना। कुरान दिया है ना तो तुमको, तो कुरान भी तो पुराना है, हाँ अगर ये हाँ, रिसर्च पुरानी है। कुरान तो हुज्जत ही है ना, तो फिर कुरान के कुरान अलावा तो कोई फिर चीज कुरान हुज्जत नहीं कुरान है। पुराना है, तो उसको भी उठा के कचरे के डब्बे में डाल दोगे ना। कुरान तो भाई क्लियर बोल रहा है कि अल निसा चलो बालिग आप औरतें। रिसर्च लाओ। अरे अरेबिक की और ग्रामर की रिसर्च लाओ, जिसमें लिखा अच्छा, हो मैं कि एक इस आयत आयत देता के हूँ। अंदर अच्छा 65 की 4 के अंदर बड़ी औरतों का जिक्र हो रहा है, जिनको समीर अभी भाई, हैज नहीं है वो बड़ी औरतें हैं। अच्छा, साबित करो। ठीक है समीर भाई, 4 की 6 तो ला लीजिए ना, उसपे उससे ये भी आयत क्लियर हो जाएंगी। रिसर्च किधर गई जिसका हवाला दे रहे थे बार बार? रिसर्च कहाँ है? 4 की 6 तो ला लीजिए ना, उस पे अपन जरूर 4 की बात 6 का करेंगे। कॉन्टेक्स्ट अलग है मेरे भाई। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं पढ़ी होगी आयतें? नहीं, आपको हाँ तो सीरियसली क्या लगता है कि ये डिस्कशन कम उम्र की बच्चों का डिस्कशन मैं आज पहली मर्तबा जिंदगी में तुम्हारे साथ कर रहा हूँ? आज से पहले मैंने ये डिस्कशन किया नहीं, और आज से पहले कोई मौलवी, कोई स्कॉलर, कोई मुसलमान ऐसा आया ही नहीं होगा जिसने मुझे 4 की 6 कोट की होगी। आपको ऐसा लगता है तो भाई गलत लगता है आपको। मल्टीपल टाइम ये डिस्कशन हो हाँ, चुका है, उसमें मल्टीपल साफ टाइम। लिखा है कि सुन भाई लो सुन उम्र लो सुन लो बालिग होने पे सुन ही लो निकाह भाई, करनी। पहले पहले सामने वाले का पूरा पॉइंट सुन लो, सुन लो। हाँ मल्टीपल टाइम मेरा ये डिस्कशन मुसलमानों के साथ हो चुका है, आलिमों के साथ भी हो चुका है, स्कॉलर मुफ्ती मौलाना के साथ भी हो चुका है। उन्होंने भी वो आर्ग्यूमेंट दिया, मैंने उसका काउंटर भी दिया। मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है आयत। वो यतीम बच्चों के बारे में आयत है जिसको आप कोट कर रहे हो, वो आजाद हाँ, बच्चों के बारे में नहीं है, वो तुम्हारे बस सगे बस बच्चों बस के बारे में नहीं है, वो यतीम के बस बारे सही, में है। नहीं समीर भाई, सगे बच्चों को तो आप करना ही करना है, यतीमों का भी कर लो। यतीम बच्चे ऐसा मत करो कम में शादी करके दे, तो ये मतलब होता है उसका। तुम्हारी शायद बात समझ में नहीं आई मेरे भाई, तुम्हें बैक स्टेज करना पड़ेगा। मैंने कहा रिसर्च पहले पेश करो, फिर वहां जाएंगे। रिसर्च हाँ दो। भाई, उसमें ये कहा गया है कि यतीम अपने के साथ साथ यतीमों को भी। मैं नहीं पूछ रहा उसमें क्या कहा गया है, आई ऑलरेडी रेड दैट, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो। बात करेंगे उस पर, पहले आप इस आयत की रिसर्च पेश करो जिसका आप हवाला दे रहे हो। शो में वही इसमें जो ये आयत में जो मत जाओ, लेके आओ, जाओ तेजी के साथ जाओ, गूगल पर सर्च करो और रिसर्च लेकर के आओ, और फिर रिसर्च लेकर के वापस आना, बगैर रिसर्च लिए मत आना, ठीक है? जाओ।